जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने देखना है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि डीसी पावर आउटपुट क्या है और एसी पावर आउटपुट क्या है। तो देखें देखें ये डीसी पावर आउटपुट जिसको इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पावर का हमें फार्मूला होता है कि P इक्वल होता है P इज इक्वल टू VI, यानी वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर यही है डीसी पावर है, तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज, डीसी ईएमएफ की बात हो रही है और डीसी करंट की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम ये ईएमएफ की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हमें पता है ओम लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो वही जब इसकी जगह हम पुट करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, तो आई डीसी, एक ये आई डीसी और एक ये आई डीसी, आई स्क्वायर डीसी और आर लोड रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास डीसी पावर का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम ये आई स्क्वायर डीसी जो है ना, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आई डीसी, डीसी करंट की वैल्यू में पता है कि वो रेशियो है मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय पाई है, 3.1416 इसकी वैल्यू है। तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया, और आर एल साथ एज इट इज वो प्रोडक्ट रहा। अच्छा, फर्दर हम इनने इस स्क्वायर को ब्रेक किया है, तो न्यूमिनेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर एंड आर एल एज इट इज रहा। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर तो पावर डीसी की जो डीसी पावर आउटपुट जो है वो हमारे पास ये बन गई आई एम स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर एल। अब यहाँ पर ये आई एम की वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम करंट या पीक करंट जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये रेशियो होती है, ये देखिए ईएसएम यानी मैक्सिमम वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग के, मैक्सिमम ईएमएफ सेकेंडरी, एस स्टैंड फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग, एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम। यहाँ पर ये आई एम की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए जो हमने यहाँ पर आई एम की वैल्यू पुट की, आर एल जो है आर एल ये हो गया, और आई एम का स्क्वायर है तो ईएसएम का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय इस टर्म का भी ये स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर ये आ गया। तो ये हमारे पास डीसी पावर आ गई। इसी तरह अब हम देखते हैं एसी पावर क्या है। क्लियर? एसी पावर का फार्मूला ये होता है आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर एसी है तो हम आरएमएस करंट कंसिडर करते हैं एसी में। आरएमएस पी इज इक्वल होता है ना, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो ये आई स्क्वायर ये हो गया आरएमएस करंट। और आर कौन कौन सी, एक लोड रेजिस्टेंस, एक डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और एक ये सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस। क्लियर? सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड ये डायोड की रेजिस्टेंस हो गई, और आरएल क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है। अब आरएमएस करंट का हमें पता होता है हाफ वेव के लिए आई एम बाय 2, और फुल वेव में क्या होता है, आई एम बाय स्क्वायर रूट 2 होता है, हाफ वेव में आई एम बाय 2। तो यहाँ पर ये हमने आई आर एम एस की वैल्यू यहाँ पर पुट की, उसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ले लिया, और ये एज इट इज। तो ये देखिए हमने एसी पावर इनपुट भी देखी और डीसी पावर भी देखी। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की रेक्टिफायर एफिशिएंसी निकालते हैं, और रेक्टिफायर एफिशिएंसी वो एक रेशियो है किस किस के बिटवीन, इट इज द रेशियो बिटवीन, ये देखें, आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर। आउटपुट डीसी पावर, वो आउटपुट पावर जो लेनी है वो डीसी में लेनी है, और इनपुट जो है वो एसी में, क्योंकि लगभग पता है रेक्टिफायर एसी को डीसी में करता है, तो इनपुट पे एसी है और आउटपुट पे क्या है, डीसी है। तो ये देखिए आउटपुट डीसी पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एसी पावर। ऑलरेडी हम डीसी पावर जो है उसकी उसका रिलेशन निकाल चुके हैं, जिस जो वैल्यू ये आई है, और एसी पावर की ये वाली वैल्यू आई है, तो दोनों को हमने डिवाइड किया, जो फैक्टर हमारे कट हो रहे थे उनको हमने कट किया। ये सर ये आई एम स्क्वायर और आई एम स्क्वायर ये कैंसिल हो गए। क्लियर? सर ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, न्यूमिनेटर में गया तो ये बन गया 4 बाय पाई स्क्वायर ये वाला, और आर एल और ये। अब हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट की, 4 बाय पाई स्क्वायर जो है, 4 बाय पाई स्क्वायर को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, पाई की वैल्यू 3.1416 का स्क्वायर करके, तो हमारे पास ये फैक्टर आया 0.406। और आर एल जो है, आर एल को हम इधर ले गए डिनोमिनेटर में, इधर जाकर डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पर देखें ये आर एफ प्लस आर एस, ये पहली और आखिरी टर्म इसको इकट्ठा कर लिया, और इसके नीचे ये आर एल आके डिवाइड हुआ, और सेकंड वाली जो टर्म है इस पर आर एल डिवाइडेड बाय आर एल हुआ, तो वो क्या बन गया, 1 बन गया। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। नेक्स्ट देखें, अब हम ये कहते हैं कि ये जो आर एफ प्लस आर एस है ये मच लेस देन है आर एल से, आर एफ प्लस आर एस, ये देखिए इसकी बात हो रही है, आर एफ प्लस आर एस ये मच लेस देन है इस आर एल से। तो अब हमने ये कहा कि एज मेंशन अर्लियर वी गेट द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हमारे पास कितना आंसर आता है, 0.406 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड, ये इक्वल किसके हो गया, 40.6%। आपने देखा ना कि न्यूमिनेटर में 0.406 आ रहा था और डिनोमिनेटर में क्या था, 1 माइनस और ये टर्म आ रही थी। तो हमने कहा कि ये टर्म तो बहुत स्मॉलर है, तो वो डिवाइडेड डिनोमिनेटर में जस्ट 1 बच गया, तो 0.406 डिवाइडेड बाय 1, तो वो 0.406 आया, हमने उसके परसेंटेज में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100, तो हमारे पास कितना आया, 40.6%। इट मींस हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है, 40.6%। एसी पावर गेट्स कन्वर्टेड टू डीसी पावर, इतनी पावर को वो डीसी में कन्वर्ट करता है। If the efficiency of rectifier is 40%, then what happens to remaining 60% पावर के जो बाकी बच गई है 60%, उसके साथ क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ रिपल। वो बाकी किस शेप में हमें मिलती है, वो रिपल्स की शेप में मिलती है। रिपल क्या होते हैं कि जो
प्योर डीसी में एसी के कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम रिपल्स कह रहे होते हैं। तो मोर द रेक्टिफायर एफिशिएंसी, इसका मतलब रेक्टिफायर की एफिशिएंसी अगर ज्यादा होगी तो रिपल कम होगी, क्लियर, और वो हमें प्योर डीसी मिल रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टर्म क्लियर हो चुकी होगी, डीसी पावर आउटपुट क्या होती है, एसी पावर इनपुट क्या होती है, और रेक्टिफायर एफिशिएंसी। तो फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज।